to avoid sleep deprivation and all the pains that come along, we bring you these 10 simple steps to follow and stick to this routine, make your life a lot better. So, Yes. step 1, stick to a sleep routine. ठीक है, कभी कभार टाइमिंग्स यहाँ वहाँ हो जाए, दैट्स डिफरेंट, लेकिन मेक श्योर टू ट्रेन योर माइंड एंड योर बॉडी टू हैव अ फिक्स टाइम फॉर योर स्लीप. इट विल हेल्प यू इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली. Avoid screen time at least 1 hour before sleep. Absolutely, it's better not to have it at least 3 to 4 hours before your bed, क्योंकि It's better, but you know, 1 hour is minimum. क्योंकि Let's keep आपकी it बॉडी, minimum. yeah, just keep it minimum, क्योंकि आजकल मुश्किल लगता है. इससे असल में होता है कि when you are having a lot of screen time before bed, आपकी बॉडी ओवर स्टिमुलेट हो जाती है. तो फिर आपको जो डीक्लटर करना होता है ना, ख्यालों को निकालना होता है जहन से, वो कहीं वहीं बैठी रहती हैं और बहुत टाइम लगता है सोने में. और आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जब आप कभी अगर स्क्रीन देखते देखते सोने की कोशिश भी करते हैं, तो एकदम से आपकी आंख खुलती है और फिर आप, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी ओवर स्टिमुलेटेड हुई होती है. इसलिए अवॉइड करें फ़ोन को. और मेरे बच्चों की ये प्रैक्टिस है कि वो कमरे में कोई भी गैजेट नहीं रखते व्हाइल दे आर स्लीपिंग, क्योंकि उनको मैंने बताया कि इसकी रेडिएशंस होती हैं, वाईफाई की भी होती हैं. ट्राई टू कीप इट मिनिमाइज. Yes, or last task before bed, obviously not screen, it has to be either journal or your namaz. एब्सोल्युटली. Keep the room dark and cool. अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या ये बहुत ज़रूरी है, हमें नींद ठीक नहीं आती. जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनको भी आप एक प्रैक्टिस करवाते हो, उनकी स्लीप इम्प्रूव करने के लिए आप रूम डार्क रखते हो, या बहुत एक डिम लाइट ऑन होगी, या कोई एक सर्टन स्लीप नॉइज कहते हैं जिसको आप वो प्ले कर देते हो, जैसे हम लोग कुरान प्ले कर देते हैं माइल्ड सा. इस तरह की चीज़ें की जाती है व्हेन अ बेबी इज इन्फेंट और अ यंग बेबी. ठीक है, जब आप ग्रोन अप हो जाते हो ना, तो आपकी बॉडी हाफ ऑफ द टाइम इस प्रैक्टिस में आ चुकी होती है. सो अगर तो आपको इन स्लीप प्रॉब्लम है, तो आप मेक श्योर करें कि रूम आपका डार्क होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का भी लाउड म्यूजिक या कोई लाउड चीज़ ना लगी हो, ज़्यादा बात ना हो रही हो, बहुत डिम लाइट बिल्कुल ना होने के बराबर. इफ यू नीड टू हैव दैट, find your comfort first. Keep experimenting. Yes. Whatever you find comfortable, relevant, just do that. Limit caffeine after 4 p.m. Absolutely, that I keep on telling my husband, because he always takes tea very Late late night in the tea night. और जो coffee है ना, और exactly, ये आपकी young age में, youngsters में, teenagers में, the one who are studying late in the night, they feel like ये ज़रूरी है. आहिस्ता आहिस्ता आपकी body addict हो जाती है. And then what happens is that it's not just that you don't feel sleepy, आपकी body used to हो जाती है उस pattern की. तो try to cut it down. Anyways, it's not good for your health. And you know, you're trying to do one thing and you're feeding your body to do something else. अच्छा, और so अगर contradiction आ जाती है, body gets confused, mixed signals generate हो रहे होते हैं. लेकिन अगर आप सब बहुत ज्यादा एडिक्ट है ना टू द कैफीन या कुछ ऐसे, तो उसको ऑल्टर कर लें. आप ग्रीन टीज पे चले जाएं. बहुत सी फ्लेवर्ड टीज होती हैं जो कि नींद के लिए बहुत अच्छे, कुछ मिंट्स और कुछ ऐसी चीजें हैं होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर योर बेड टाइम. बेटर टू हैव दोज हॉट बेवरेजेस रादर देन हैविंग कैफीन और कॉफी. Avoid heavy meals at night times. Absolutely. पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन लेट नाइट कोई मील आ जाएगा, which is not healthy अपना at all. खाना अगर मगरिब की अजान के साथ खा लें, That's the और इशा perfect. के तक वॉक करें, इशा की नमाज पढ़ने के बाद स्लीप मोड में जाना शुरू करें. इसमें ना सारे 1.5-2 hours गुजर जाएंगे, और जब बाय द टाइम आप फ्रेशन अप होके बेड पे आएंगे, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, And you will have a बहुत good अच्छी नींद sleep. आएगी. You won't have heartburns, you won't have palpitations, you won't wake up heavy and bloated. Yes. It's not just that आपकी sleep improve होगी, आपकी health और gut बड़ा improve होगा. Overall आपकी body, if you're working for your weight loss or if you're working for your weight, eating after Maghrib and that's it, not eating, it will help you to cut down your calorie as well. अगर कोई रात का फैंसी मील, अगेन यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा होता है कि दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फूड लेट नाइट. आप ये कर सकते हैं कि आप उसको, इट्स जस्ट अ टिप, इट कैन वर्क फॉर यू, इट वर्क्स फॉर मी. अगर कोई लेट नाइट मील है, कुछ ऐसा है जो फैमिली एंजॉय कर रही है एंड आई एम नॉट ईटिंग, आई कीप माई पोर्शन ऑन द साइड एंड आई कैन एंजॉय इट इन द नेक्स्ट डे. यू नो, इट्स नॉट जस्ट कि मेरी नींद खराब होगी, मेरी बॉडी भी डैमेज होगी. Yes, और इससे बहुत ज़्यादा, दिस इज द बेस ऑफ हार्ट डिसीजेस. Late night heavy meal. Try relaxing technique, breathing, meditation, journaling, etc. as a calm your nervous system. ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपकी लाइट डिम होती है और अगर आपका कमरा बहुत ही, आप छोटी वो कलरफुल लाइट्स भी मिलती हैं सब, जिसमें ब्लू कलर बहुत अच्छा है. इवन रेड कलर, पीपल से दैट इज नाइस.
पर्पल इज ऑल्सो वेरी नाइस, ठीक है। लाइट येलो, जिस तरह हमारे पीछे भी एक लाइट आपको नजर आ रही होगी, इट गिव्स द कामिंग इफेक्ट, यू नो। कैंडल लगा लें आप, जैसे कि हमने लगाई हुई है, इट गिव्स द कामिंग इफेक्ट। और रात के टाइम पे इट गिव्स यू सो मच कामिंग इफेक्ट। और good उस vibe. लाइट में जब आप ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करेंगे 5 मिनट 3 मिनट के लिए, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। सोच के ही नींद आ रही है. Avoid overthinking before bedtime. Dump it onto a journal. Not on your bed. Yeah, please. Please do that. Declutter your brain. Don't make your brain closet heavy with the thoughts. क्या होगा अगर thoughts आपके अंदर रहेंगी? डैमेज होगा, नुकसान होगा आपकी नींद का, आपके ख्यालों का, आपकी डिसीजन पावर का, और आपके नेक्स्ट डे का। क्योंकि क्या है कि वही रात जो आप अच्छी नहीं गुजारेंगे, और अगले दिन जब आप उसी माइंड सेट से उठेंगे, थके हुए, नॉट टू फ्रेश, नॉट टू हैप्पी, तो आपका अगला दिन भी इफेक्ट होगा, और उससे आपका अगला दिन इफेक्ट होगा, एंड इट विल बी अ लूप व्हिच यू विल क्रिएट फॉर योरसेल्फ। तो हमेशा ये याद रखें कि जब भी कोई ऐसी चीज़ जैसे स्लीप डिप्रिविएशन है, बहुत क्रॉनिक इलनेस की तरफ लेके जा सकती है आपको, ना सिर्फ मेंटली बट फिजिकली एज वेल, Including hold it. cancer. yes, absolutely. So try to know that you're having it and try to work on it before it's too late. अपने फिजिशियन के पास जाएं, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं टू सी हाउ योर हेल्थ इज, रादर देन अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज करते करते आप वर्स सिचुएशन की तरफ चले जाएं। Use bed only to sleep. बेड पे ना खाया करें, ना ही Screen स्मोक देखा किया करें. करें, ना ही स्क्रीन देखा करें। एक और वजह ये भी है कि जब आप अपने बेड पे बैठ के खाते हैं तो कितनी देर आप वॉक करेंगे, एंड देन दैट मींस यू आर ईटिंग लेट, यू आर स्लीपिंग लेट। And one more thing, also don't bring any झगड़ा on bed. ओह यस, वो जगह नहीं होती. डोंट ब्रिंग योर फोन ऑन योर बेड एज वेल, एज आई सेड बिफोर, के उससे भी क्या होता है कि आप ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, इट्स नॉट हेल्पफुल। आपकी जो एनर्जीज है ना, वो हर चीज कैरी करती है, ठीक है। सो लाइक फॉर दीज सोफाज वी आर यूजिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग फॉर आवर पॉडकास्ट, आप यकीन करें, मुझे ऐसे लगता है सबा कि जब हम यहाँ बैठ के बात करते हैं कोई तो अच्छी एक बात ही एनर्जी, करनी है. हाँ, एक एनर्जी आती है, एक वाइब आती है, कोई अच्छी बात करनी है। आपकी नमाज की जो पोजीशंस और जो एरियाज होते हैं घर पे, आप नोट करें, उसको वो देखते ही नमाज की याद आ जाती है. नमाज याद आ जाती है आपको, वहाँ नमाज पढ़ने में बड़ा सुकून मिलता है, बिकॉज योर एनर्जीज आर देयर। मैं बहुत प्यारी बातें करती हूँ।